तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ईवल ड्रैगन्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे जी वॉरियर्स गोकू को बचाने के लिए ईवल ड्रैगन से लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ऊब अपनी नेगेटिव साइड की मदद से अपनी फाइट जीतने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम डीमन रॉयल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वेजिटा की फाइट शुरू होने वाली होती है। वेजिटा के सामने एक ईवल ड्रैगन खड़ी होती है। वो पूछती है कि ये जगह आखिर क्या है। वेजिटा बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो। हम कहाँ हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर हाँ, तुम्हें मारने से पहले मुझे एक बात पूछनी है कि तुम्हारा किस नेगेटिव एनर्जी से जन्म हुआ था। वो ईवल ड्रैगन थोड़ा सा सोचती है। वो बोलती है कि मेरा जन्म तब हुआ था जब ये विश मांगी गई थी कि एंड्रॉइड 17 और 18 के अंदर से बॉम्ब निकाल दिए जाएं। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। ईवल ड्रैगन बोलती है लगता है तुम्हारी ईगो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मुझे तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। चाहे तुम औरत हो या बच्ची हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी पे भी रहम नहीं करता हूँ। इसके बाद वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और ईवल ड्रैगन उसे हैरानी से देख रही होती है। वेजिटा एकदम से अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में आ जाता है और ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान रह जाती है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। और ईवल ड्रैगन को वेजिटा पे गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद वेजिटा एकदम से अटैक करना शुरू कर देता है। वो एकदम से जाता है और ईवल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो ईवल ड्रैगन उसके अटैक को रोक लेती है। पर एकदम से वेजिटा उसके चेहरे पे ज़ोरदार घुसा मारता है। वेजिटा ईवल ड्रैगन पे बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता और उसके पेट में ज़ोरदार घुसा मारता है। ईवल ड्रैगन के मुंह से खून निकल आता है और इसके बाद वेजिटा एकदम से पावर अप करके उसे ज़ोरदार लात मारता है। ईवल ड्रैगन इस ज़ोरदार किक से बहुत दूर पहुंच जाती है, पर वो एकदम से हवा में ही खुद को रोकती है। उसे वेजिटा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वेजिटा पे चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद वो अपने बालों को पकड़ के अपने हाथ पे लपेट लेती है। वेजिटा को समझ नहीं पाता कि ईवल ड्रैगन क्या कर रही है। वेजिटा उड़ के एकदम से ईवल ड्रैगन के पास आ गया होता है। वो बोलती है कि लगता है तुम्हें खुद पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है। और इसके बाद वो वेजिटा को एक पंच मारने की कोशिश करती है, पर वेजिटा इस पंच को रोक लेता है। ये पंच काफ़ी ज़ोरदार होता है। इस अटैक का नाम होता है नेट इम्पैक्ट। वेजिटा इस पंच की ताकत से काफ़ी हैरान होता है। हालांकि वेजिटा खुद को बचा लेता है, पर इसके इम्पैक्ट से वो काफ़ी दूर चला जाता है। वो एकदम से खुद को हवा में रोकता है और वो समझ चुका होता है कि ये ईवल ड्रैगन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ईवल ड्रैगन बोलती है कि ये एक लड़की के चेहरे पे घुसा मार रहा है, सच में इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और यहीं कि यहीं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, जो कर सकती हो करो। इसके बाद ईवल ड्रैगन एकदम से अपनी माउथ लेज़र से वेजिटा पे अटैक करती है। ये भले ही एक लेज़र की तरह लग रही हो, पर असल में ये थ्रेड है जो किसी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को बांध सकता है। वेजिटा एंड टाइम पे इस अटैक को देख लेता है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा लगातार ईवल ड्रैगन के सामने से गायब हो जा रहा होता है और वो अपनी माउथ बीम से लगातार उस पर अटैक करे जा रही होती है, पर उसको अभी तक एक भी अटैक वेजिटा को नहीं लगा होता है। और अचानक से ही वेजिटा उसके पीछे पहुंच जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम एक स्पेशल तरीके के थ्रेड को मैनिपुलेट कर सकती हो। मुझे लगता है कि पंचिंग फोर्स में उसकी ताकत स्टील से भी ज़्यादा हो सकती है। मैंने सही कहा ना, अगर मैं उसमें फंस गया तो मेरे लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। और तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम मेरी स्पीड की वजह से मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। वेजिटा ईवल ड्रैगन की चाल को पहले ही समझ गया था। ईवल ड्रैगन बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे थ्रेड से बच पाओगी। वेजिटा बस इस बात पे स्माइल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद ईवल ड्रैगन वेजिटा पे फिर से अटैक करना शुरू कर देती है, पर वेजिटा एक बारी फिर से उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा एक बारी फिर से ईवल ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है और उसे ज़ोरदार लात मारता है, पर ईवल ड्रैगन इस अटैक के लगने से पहले ही बच जाती है और एकदम से वापस मुड़ के एकदम से उस पर माउथ बीम से अटैक करती है। वो किसी तरीके से अपने थ्रेड के अटैक में वेजिटा को फंसाना चाहती है। वेजिटा बोलता है कि लगता है तुम कभी नहीं सीखोगी। एक बारी फिर से वेजिटा उसके अटैक लगने से पहले ही गायब हो जाता है और एक बारी फिर से ईवल ड्रैगन के पीछे पहुंच जाता है। ईवल ड्रैगन जैसे ही मुड़ के देखती है, वेजिटा उसे ज़ोरदार पंच मारता है
और इसके बाद वेजिटा उसके पेट में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। ऐसा लगता है कि शायद इस बारी वो हार चुकी है। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वेजिटा का पंच इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि ईवल ड्रैगन बहुत दूर जाके गिरती है। वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान से जाके टकराती है और वो चट्टान पूरी तरीके से टूट जाती है। वेजिटा इसके बाद ज़मीन पर उतरता है और वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि वो ईवल ड्रैगन से ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद ईवल ड्रैगन चट्टानों के बीच में से उठती है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल लग रही होती है। वेजिटा बोलता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो, मुझे वो ड्रैगन बॉल दे दो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये लड़ाई अब वेस्ट है, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगी, ये बात तुम ऑलरेडी जानती हो, मैंने सही कहा ना। ईवल ड्रैगन हल्की सी स्माइल करती है और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वेजिटा कुछ समझ नहीं पाता। ईवल ड्रैगन बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। वेजिटा बोलता है कि क्या। एकदम से ईवल ड्रैगन बोलती है क्लियर नेट। वेजिटा एकदम से चारों तरफ से चाल से घिर जाता है। ये पूरी की पूरी ईवल ड्रैगन की चाल थी और वेजिटा इसमें फंस चुका है। वेजिटा ईवल ड्रैगन के स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर थ्रेड्स में फंस चुका है। ईवल ड्रैगन बोलती है कि मैं एक से ज़्यादा तरीके के थ्रेड्स को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैंने हर जगह अपने थ्रेड्स फैला रखी थी और इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही मैंने थ्रेड्स फैलाना शुरू कर दिए थे और इस लड़ाई के बीच में भी मैं काफ़ी सारे थ्रेड्स फैला रही थी। तुम सिर्फ वही थ्रेड्स देख पा रहे थे जो विजिबल थे और तुमने उन थ्रेड्स को देखा ही नहीं जो मैंने इनविजिबल कर रखे थे। वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है। ईवल ड्रैगन बोलती है कि ये बात तो तुम समझ ही गए होगे कि ये आम थ्रेड्स नहीं हैं, ये थ्रेड्स इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि तुम जैसा कोई कमज़ोर इसे तोड़ भी नहीं सकता। मैंने धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया और इस चीज़ को तुमने नोटिस भी नहीं किया और अब तुम हिल भी नहीं सकते हो। वेजिटा गुस्से में ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है और ईवल ड्रैगन बोलती है कि अब तुम्हारी सज़ा का समय आ गया है। तभी अचानक से वेजिटा स्माइल करता है और ईवल ड्रैगन हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा डर गए हो कि तुम्हें डर के मारे हंसी आ रही है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इतनी कमज़ोर सी टेक्निक से मुझे हरा पाओगी। ईवल ड्रैगन बोलती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ टफ एक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और उन थ्रेड्स को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। ईवल ड्रैगन वेजिटा की कोशिश को देख के थोड़ा सा हैरान होती है और इसके बाद वो हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम इन थ्रेड्स को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे, ये थ्रेड्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तुम हार मान लो। पर वेजिटा अपने पावर अप को नहीं रोकता और लगातार पावर अप कर रहा होता है और कुछ ही देर में वो थ्रेड्स छूटने लग जाते हैं और ईवल ड्रैगन समझ जाती है कि वेजिटा झूठ नहीं बोल रहा है और जल्द ही ईवल ड्रैगन के चेहरे से स्माइल गायब होने लग जाती है। आखिरकार वेजिटा पावर अप करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर साइयन 3 में बदल जाता है और साथ ही साथ वो सारे के सारे थ्रेड्स को तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान रह जाती है, वो समझ ही नहीं पा रही होती कि एक मॉडल ऐसा कैसे कर सकता है। वेजिटा स्माइल करते हुए ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है और अब ईवल ड्रैगन भी वेजिटा की ताकत को थोड़ा बहुत समझने लग जाती है। वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है, मुझे माफ़ करना पर मैं कोई कमज़ोर अपोनेंट नहीं हूँ। ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान होती है, वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, कोई मेरे थ्रेड्स को कैसे तोड़ सकता है। वेजिटा बोलता है कि ये खेल काफ़ी लंबा समय तक चल गया और अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। ईवल ड्रैगन समझ जाती है कि ये उसका अंत है और वेजिटा स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा एकदम से अपनी सुपर साइयन 3 की फॉर्म में ईवल ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और ईवल ड्रैगन बिल्कुल हैरान होती है क्योंकि वेजिटा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वेजिटा एकदम से जाके ईवल ड्रैगन के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है और इसके बाद लगातार उस पर पंचेस बरसाने लग जाता है। वेजिटा का पंच इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि ईवल ड्रैगन बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराती है और वेजिटा अब इस लड़ाई को ख़त्म करने वाला है। वो इसके बाद अपना एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म होती है और इसके बाद वेजिटा अपना फाइनल शाइन अटैक एकदम से ईवल ड्रैगन पे शूट करता है। वेजिटा के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा होता और ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा अब जीत चुका है। इसके बाद हम प्लैनेट काचिन पर आ जाते हैं जहाँ पर गोहान की लड़ाई शुरू होने वाली होती है और उसके सामने ईवल ड्रैगन खड़ा होता है। ईवल ड्रैगन गोहान से बोलता है कि मैं जहाँ से आया था मुझे वहाँ पर वापस भेजो। गोहान बोलता है कि मैं वो नहीं कर सकता, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हें मुझसे लड़के क्या मिलेगा, पर अगर तुम मरने के लिए इतने ज़्यादा ही बेताब हो तो मुझे तुम्हें मार के अच्छा लगेगा। गोहान बोलता है कि इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, तुम्हारा जन्म किस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था। ईवल ड्रैगन ये बात सुन के हंसता है। वो बोलता है कि मेरा जन्म तब हुआ था जब तुमने सारे अर्थलिंग्स को ज़िंदा करने की विश मांगी थी जो कि सुपर यी शिंग लैंग के हाथों मारे गए थे। उस विश के बाद जो नेगेटिव एनर्जी निकली थी मैं उससे जन्मा था। गोहान बोलता है कि यानी कि तुम्हारा जन्म हमारी लास्ट विश से हुआ था। ईवल ड्रैगन बोलता है कि मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, अर्थलिंग सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम लोगों ने हम लोगों को फिर से समन कर लिया। बार बार तुम्हारी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से हम पिछली बारी से भी ज़्यादा टफ हो गए हैं। गोहान बोलता है कि हो सकता है कि तुम हमें बेवकूफ़ समझो
क्योंकि हम बार बार एक ही तरीके की मिस्टेक करते हैं, पर हम अपनी बेवकूफ़ी की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसीलिए हमने कसम खाई है कि तुम लोगों को हम अपने हाथों से हराएंगे। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, हमारे तुम लोगों पे बहुत ज़्यादा एहसान है। गोहान बोलता है कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, पर हम धरती के लोगों को बिना किसी रीज़न के सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और इसीलिए हमने तुम्हें हराने की जिम्मेदारी ली है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो। गोहान बोलता है कि बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। मुझे तुम्हें हराना है क्योंकि मेरे फादर की लाइफ रिस्क में है। इसके बाद गोहान एकदम से पावर अप करने लग जाता है और एकदम से अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म में चला जाता है। गोहान बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद गोहान एकदम से ईवल ड्रैगन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और ईवल ड्रैगन भी बिल्कुल तैयार होता है। इसके बाद हम वापस डीमन रेल्म में आ जाते हैं, जहाँ पर वेजिटा ने अभी ईवल ड्रैगन को हराया होता है। वो बोलता है कि मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए ताकि मैं ड्रैगन बॉल को रिकवर कर सकूँ। तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है, उसे महसूस होता है कि ईवल ड्रैगन अभी मरी नहीं है और धीरे धीरे करके वो खड़ी होने लग जाती है। ईवल ड्रैगन काफ़ी घायल लग रही होती है, पर वो अभी भी जिंदा होती है। वेजिटा बोलता है कि मैं सच में हैरान हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ईवल ड्रैगन वेजिटा से बोलती है कि मुझे लगा था कि मुझे अपनी इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पर तुमने मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है। वेजिटा बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो। इसके बाद ईवल ड्रैगन स्माइल करने लग जाती है, वो एकदम से पावर अप करती है और उसकी फॉर्म बदलने लग जाती है। वेजिटा समझ जाता है कि वो अपनी असली ताकत को छुपा रही थी और वो वेजिटा के सामने बिल्कुल नई फॉर्म में खड़ी होती है। सुपर सेंशिंग लॉन्ग ने आखिरकार अपनी असली फॉर्म को दिखा दिया है। तो वेजिटा को अगली ड्रैगन बॉल इकट्ठी करने में कितनी दिक्कत आएगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सारी नोटिफिकेशन भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।